एपिसोड 12 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि लियान किंग बन चुका है और बोल रहा होता है कि अब हम इस क्राउन को खत्म करने के लिए डिस्कशन स्टार्ट सीन एक दिन पहले जाता है जहाँ पे हीजू लियान से बोलते हैं अब तुम किंग बनने वाले हो तो तुम अब क्या करोगे हैं जो हीजू को बताता है मैं मोनार्की को ही खत्म कर दूंगा जिससे ये सारी ऊंच नीच की चीजें खत्म हो जाएगी। तो हीजू लियान को कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। सीन वापस लियान पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोगों को बोल रहा होता है कि अब हमें क्राउन का ये जो भी सिस्टम है इसे यहीं पे खत्म करना होगा। तो हम देख पाते हैं कि बाकी सब उसके साथ एग्री नहीं करते हैं। हम मिन को भी देखते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करता है कि हमें क्राउन क्यों रखना चाहिए। हम चोई को भी देखते हैं जो हीजो को यही बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रिंस की बात मानेगा क्योंकि कोई भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता। तो हीजो बोलते हैं कि पब्लिक सुनेगी अभी ये सारी चीज। वहीं दूसरी तरफ हम पब्लिक को देखते हैं जो मीडिया वगैरह को भी पता चल जाता है कि क्राउन यहीं पे खत्म हो जाएगा और अब इसके बाद कोई भी किंग नहीं बनेगा। दूसरी तरफ हम तेज और उसकी वाइफ को भी देखते हैं जो ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं। सीन क्वीन मदर पे शिफ्ट होता है जो अपने फादर से मिलने गई होती है। तो उसके फादर से बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की तुम्हें। हम क्वीन मदर को भी देखते हैं जो अपने फादर को कहती है कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जैसे ही वो जा रही होती है समवन उसे बोलता है कि मेरे साथ मीन भी था पैलेस में आग लगने वाली थी ये उसे पता था। हम क्वीन मदर को बाहर निकलते हुए देखते हैं वैसे ही उसके पास मीन आ जाता है उसे बोलने लगता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसे किसी का फ़ोन आ रहा होता है पर कोई मतलब फ़ोन नहीं पिक करती। सीन हेजू के घर में शिफ्ट होता है जहाँ पे हेजू के फादर आ रहे होते हैं तो उसे ताइजो पूछता है कि आखिर ब्रदर इन लॉ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम उन्हें किंग बोलो। सीन वापस से क्वीन मदर और मीन पे आता है जहाँ पे मीन उसे धमकियां दे रहा होता है। सीन लियान और उसकी सेक्रेटरी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी से बता रही होती है कि पैलेस का पूरा बजट बिगड़ चुका है। जितने भी हमारे खर्चे होते थे वो हमें मीन से ही मिलते थे पर अब वो नहीं आ रहे हैं। इसी के बारे में ये चारों यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हीजो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मैं कितनी रिच हूँ तुम लोग मेरे से पैसे क्यों नहीं ले लेते। तो किंग उसे मना कर रहा होता है तो हीजो फिर भी खर्चा देखने लग जाती है और उन्हें एक बहुत बड़ी डोनेशन करती है। हम देखते हैं मिन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि हिजू ने क्राउन को बहुत बड़ी डोनेशन करी है। तो इस बात पे मिन बहुत गुस्से में दिखाई देती है। हम हिजू को उसके घर पे देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली वाले होते हैं वहीं पे उसे बताया जाता है जो उसे बताते हैं कि कंपनी में जांच चल रही है। तो तीजू समझ जाती है सब कुछ कौन करा रहा है। हम तेजू को देखते हैं जो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। तो उसके फादर उसे बोलते हैं कि हिजू तुम अकेली मत आया करो और तेजू को बोलता है कि तुम अपनी बहन को उसके घर छोड़ के आओ। हम देखते हैं इन दोनों को जो घर जा रहे होते हैं तेजू उसे घर के बाहर छोड़ देता है। तो फिर उसके बाद हीजू से बोलती है कि भाई मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब ज्यादा गुस्सा ना करूं तुम पे। तो हीजू इस बात को बोल के काफी अजीब सा रिएक्ट करने लग जाती है और हम तेजू को भी देखते हैं जो काफी अजीब सा रिएक्शन करने लग जाता है कि उसने मुझे भाई बोला। हम हीजू को देखते हैं जो लियान के पास आती है और उसे बताती है कि आज मैं अपने पापा से मिलने गई थी। हम हीजू को देखते हैं जो क्वीन मदर के पास उनसे हेल्प मांगने आती है। हम क्वीन मदर को देख पाते हैं जो ये बात मीन को बता देती है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं ये सारे लोग मीटिंग में होते हैं जहाँ पे लोग क्राउन खत्म करने की बातें कर रहे होते हैं। हम इनको भी देख पाते हैं जो इसके अगेंस्ट होता है और वो उसे बोलता है कि क्राउन कितना इंपॉर्टेंट है नेशन के लिए। वो बहुत सारी चीजें करते हैं नेशन के लिए। उसी टाइम हम हेजू को देख पाते हैं जो वहां पे आ जाती है और बोलती है तुमने किंग को मारने की कोशिश करी क्या ये भी नेशन में आता है तुमने ये सब कुछ भी नेशन के लिए करा है। फिर हम देखते हैं कि वो सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है। अब हम देख पाते हैं ये रिकॉर्डिंग एरंग और मिन की होती है। सीन अब वापस लास्ट नाइट के सीन पे शुरू होता है जहाँ पे हेजियो और क्वीन मदर बैठी होती है। तो क्वीन मदर उसे ये रिकॉर्डिंग सुनाती है। सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हेजियो बहुत रोने लग जाती है। सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम किंग को देख पाते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और उसे मिन से पूछना। अब हम किंग को देख पाते हैं जो मिन के साथ होता है और उसे पूछता है क्या तुमने सच में मुझे मारने की कोशिश करी है। तो मिन उसे बोलता है कि हाँ मैंने मारने की कोशिश करी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम हीजो को इन सारी चीजों से दूर रखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तो किंग बोलता है कि हीजो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। हम किंग को देख पाते हैं जो हीजो के पास आके उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं क्राउन के लिए वोटिंग होती है कि मतलब क्राउन रखना है या नहीं रखना है करके। तो हम देखते हैं कि हीजो के भैया भाभी भी गए होते हैं वोटिंग करने। सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पे हीजो और किंग बाहर घूम रहे होते हैं। तो किंग उसे बोलता है अब जल्दी से ये वोटिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद तो मुझे मेरे नाम से बुलाया करना। सीन इन दोनों पे शिफ्ट होता है जहाँ पे चोई और ये बातें कर रहे होते हैं उतने में ही सेक्रेटरी उसे किस कर देती है। उसके बाद फिर हम देख पाते हैं कोर्ट लेडीज जा रही होती है बस में। तो वो उन्हें देख के बस ड्राइवर को बोलती है कि चलो यहाँ से। हम देख पाते हैं वो दिन आ जाता है। तो हमें पता चलता है पब्लिक का डिसीजन यही है कि क्राउन को खत्म कर दे। तो हम हीजू और लियान को देख पाते हैं जो
लास्ट किंग होने का स्टैम्प भी लगा देते हैं कि अब इसके बाद कोई भी किंग नहीं बनेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हीजू लियान का वेट कर रही होती है। लियान आता है तो हीजू उसे वॉन कह के बुलाती है, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सीन 3 साल आगे बढ़ जाता है जहाँ पे हीजू वापस अपनी कंपनी में एंट्री लेती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसे उसकी कंपनी वापस मिल गई होती है और वापस वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने लग जाती है। हम देखते हैं हीजू बहुत सारा काम चेक कर रही होती है कि अभी तक क्या-क्या हुआ है। उसी टाइम उसका भाई तेजू आता है, उसका भाई उसे बताता है कि तुम आंटी बनने वाली हो और तुम प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मेरी कंपनी भी सँभाल लो। तो वो हीजू से बोलते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो पर? तो तेजू से बोलता है तुम्हें पता ही है मेरा बच्चा होने वाला है, तो इसी वज़ह से मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद हीजो को बहुत गुस्सा आता है, उसके पीछे भागने लग जाती है उसे मारने के लिए, पर तेजू वहाँ से भाग जाता है। सीन लियान और चोय पे शिफ्ट होता है जहाँ पे दोनों कुकिंग कर रहे होते हैं। उसी टाइम लियान को हीजो का फ़ोन आता है जहाँ पे उसे बता पाते हैं कि मुझे बहुत काम है तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी। लियान को देखते हैं जो बहुत सैड हो जाता है। फिर वो चोय को बताता है कि तुम ज़्यादा बनो मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं आने वाली है आज। फिर वो दोनों को देख पाते हैं जो दोनों ही बहुत सैड हो जाते हैं। हम इन दोनों को देख पाते हैं जो बाहर कुछ खाने के लिए आए होते हैं। उसी टाइम लियान चोई की रिंग को नोटिस करता है तो उसे पूछता है ये क्या है? तो लियान को चोई बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है हमारी 3 ईयर कंप्लीट होने पर, क्यों ना तुम भी हीजो को ऐसे कुछ दे दो। सीन वापस रात को लियान के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे उसके पास कोड लेडी आई होती है और उसे बेड देती है। तो हम देख पाते हैं कि वो उसे बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे प्रिंस या किंग मत बोलो। तो उसके बाद कोड लेडी उसे बोलती है कि आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, फिर भी आपके घर में कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आई। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हम रात को हीजू को देखते हैं जो घर लेट आती है, तभी उसे लियान दिखता है तो हीजू से पूछती है तुम तो सोए नहीं? तो लियान से बोलता है मेरी वाइफ घर से बाहर है तो मैं कैसे सो सकता हूँ? हीजू से बताती है कि मैं आंट बनने वाली हूँ और अभी मेरा थोड़ा और काम आ जाएगा तो शायद मैं थोड़ा और लेट आने लगूँ। तो वो बोलता है क्यों? तो वो उसे बताती है कि मेरे भाई ने कंपनी मुझे दे दी है अपनी वाली, जब तक वो वापस नहीं आता। हम रात को हीजू और लियान को देखते हैं जो बेड पे लेटे होते हैं। उसी टाइम लियान उसे बोलता है क्यों ना हम नई रिंग ले लें? तो वो बोलती है इसकी क्या ज़रूरत है? हमारे पास है तो सही। और ये बोल के सो जाती है। हम क्वीन मदर और लियान को देख पाते हैं जो म्यूजिक का कोई सामान ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन काफी अच्छे हो चुके हैं। हम लियान को देखते हैं जो चॉय की फ्लावर शॉप में होता है, उससे एक फ्लावर बुके ले रहा होता है और उसे कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना मैं हीजू को प्रपोज़ कर दूँ वापस से। उसी टाइम चोर उसे इशारा करता है कि हीजू पीछे है, फिर वो देखता है, वो उसे कहता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया? तो हीजू कहती है हाँ, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। उसके बाद हम लियान को बहुत एम्बैरेसमेंट में देखते हैं। हम हीजू और लियान को रात को उनके घर पे देखते हैं जहाँ पे हीजू लियान से पूछती है, क्या तुम इसीलिए रिंग लेने की बात कर रहे थे? तो लियान उसे बोलता है हाँ। तो हीजू बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी वैसे भी एक बार हो चुकी है। हीजू लियान से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? तो लियान उसे बोलता है जब मैंने तुमसे पहली बार तुम्हारा नाम पूछा था स्कूल में। उसके बाद वो उसे किस कर लेता है। हम लियान को देखते हैं जो एग्ज़िबिशन देखने आया होता है, वहीं पे उसकी किंग की ड्रेस भी होती है। जो अपनी ड्रेस को देख के सोचता है कि जब मुझे किंग बनना था, तब मैं किंग बन नहीं पाया और जब मैं किंग बना तब मुझे बनना नहीं था। फिर इन चारों पे शिफ्ट होता है जहाँ पे लियान उसे बोलता है कि अब तो हम जर्सी पहन सकते हैं। फिर हम इन चारों को देखते हैं जर्सी पहन के बैठे ही होते हैं, तभी वापस इन पे किस का बैनर आ जाता है और यहाँ पे हीजो मना कर रही होती है। तो लियान उसे बोलता है कि नहीं, अब तो हम किस कर ही सकते हैं और इनके किस के साथ ही ये सीज़न यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।